दोस्तों, मेरा नाम अशोक मर्तोलिया है और मैं एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूं। आज मैं आपसे बात करूंगा कि भारत में क्रिकेट बाकी खेलों के मुकाबले इतना पॉपुलर क्यों है। क्या क्रिकेट ने बाकी खेलों को साइडलाइन कर दिया है? भारत में कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर जैसे क्रिकेटर तो पैदा हुए, लेकिन मैराडोना, पेले या फिर लायनल मेसी जैसे फुटबॉल खिलाड़ी को इंडिया प्रोड्यूस नहीं कर पाया। अब इसके पीछे वजह क्या है? लेकिन वजह जानने से पहले ये जानते हैं कि क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि क्रिकेट की शुरुआत कहाँ और कैसे हुई। दोस्तों, क्रिकेट का जन्म इंग्लैंड में हुआ, ये बात शायद आप सब लोग जानते हैं, पर शुरुआत कैसे हुई इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। 13वीं सदी में इंग्लैंड के दक्षिण में एक जगह है ससेक्स। यहाँ के लोग भेड़ के बाड़े या फिर जो कंपाउंड अहाता होता था उसके सामने हाथ में लकड़ी का डंडा लिए खड़े हो जाते थे और सामने कुछ दूरी से एक दूसरा आदमी बाड़े पर लगा क्रॉसबार पर निशाना लगाता था, जबकि क्रॉसबार के सामने खड़ा आदमी सामने से फेंके गए पत्थर को लकड़ी के उस डंडे की मदद से हिट करता था। अगर पत्थर क्रॉसबार पर लगकर गिर जाता तो लकड़ी का डंडा दूसरे आदमी के हाथ में थमा दिया जाता था। इस तरह बारी बारी से वहां के लोग इसे खेलते थे। फील्डिंग या फिर विकेट कीपिंग जैसा कुछ नियम तो था नहीं, तो लोग खाली वक्त में इस तरह आपस में खेलते रहते थे। अब धीरे धीरे यह खेल उस पर्टिकुलर एरिया से बाहर भी खेला जाने लगा और आसपास के इलाकों में ये काफी पॉपुलर हो गया। दोस्तों, अगले 200-300 सालों तक इसी तरह चलता रहा। इस बीच कुछ बदलाव भी हुए, जैसे पहले सिर्फ लकड़ी का डंडा होता था, अब डंडे के जो आगे और पीछे वाला हिस्सा है उसे छीलकर चौड़ा कर दिया गया, ग्रिप को भी ठीक कर दिया गया। जो पहले पत्थर मारते थे उसकी जगह अब कॉर्क का इस्तेमाल होने लगा, जो कि पत्थर के मुकाबले थोड़ा हल्का होता था, जिसकी वजह से इंजरी के चांसेस भी कम होते थे। तो इस तरह धीरे धीरे क्रिकेट इवॉल्व हुआ और आज जो आप क्रिकेट खेलते हुए देखते हैं वो उस क्रिकेट से बिल्कुल अलग है कि 13 सेंचुरी पहले इंग्लैंड के ससेक्स में खेला जाता था। अब सवाल यह कि इंडिया में क्रिकेट कैसे आया और क्यों यह खेल इतना पॉपुलर हुआ। इसके पीछे भी जो कहानी है वो बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी दिलचस्प कहानी है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि अंग्रेजों ने पहली बार 1608 में भारत पर कदम रखा और वो शहर था सूरत। जिस जगह पर अंग्रेज पहली बार भारत आए वो गुजरात का सूरत शहर था। वे एक्चुअली में ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, जो लोग गुजरात के सूरत शहर में आए थे। ये एक प्राइवेट कंपनी थी, उनका काम बिजनेस करके पैसा कमाना था। अब सूरत में कंपनी के लोग आपस में कभी कभी क्रिकेट खेलते थे। बाद में ये लोग लोकल लोगों के साथ भी क्रिकेट खेलने लगे। खासकर कोली समुदाय के लोग अंग्रेजों के साथ क्रिकेट खेलते थे। कोली गुजरात में कास्ट है जो समुद्र के किनारे रहते थे और खेतीबाड़ी करते थे। ये कोली जाति के लोग ही थे जिन्होंने इंडिया में पहली बार अंग्रेजों के साथ क्रिकेट खेलना शुरू किया। दरअसल कोली जाति के लोग अंग्रेजों के जहाजों को लूटते थे। अब जबकि कोली समुदाय ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को काफी परेशान किया था उनके जहाजों को लूटकर, तो शायद उनको काबू में करने के लिए अंग्रेजों ने उनसे क्रिकेट खेलना सिखाया। अब अगले 70-80 साल तक इसी तरह चलता रहा। कभी अंग्रेज आपस में खेलते थे तो कभी वे कोली समुदाय के लोगों के साथ मिलकर क्रिकेट खेलते थे। क्रिकेट गुजरात में खेला जाता था, लेकिन अंग्रेजों ने देश का पहला क्रिकेट क्लब बनाया बंगाल में, जिसका नाम था कैलकाटा क्रिकेट क्लब, जो 1792 में सेटअप किया गया था। ये इंडिया का ही नहीं बल्कि दुनिया का दूसरे सबसे पुराना क्रिकेट क्लब है। उस समय इसमें मेंबरशिप केवल यूरोपियन लोगों को ही दी जाती थी, यानी व्हाइट स्किन वालों को। अगर आप काले या भूरे रंग के हैं तो आपको मेंबरशिप नहीं मिलती थी। यहां यह जानना जरूरी है कि ये जो भी ब्रिटिशर्स इंडिया में उस वक्त क्रिकेट खेलते थे या जिन्होंने क्रिकेट क्लब बनाया, वे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे। अब सवाल बनता है कि इंडिया में क्रिकेट तो गुजरात में से शुरू हुआ, पर क्रिकेट क्लब को बंगाल में ही क्यों बनाया गया? दोस्तों, इसके पीछे बड़ी वजह है। इसके पीछे सबसे जो बड़ी वजह है वो है ट्रेड, यानी व्यापार। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो प्लासी का युद्ध भी आपने पढ़ा होगा। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, जिसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे मीर जाफर, सिराजुद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव। पर ये एक लंबी और अलग कहानी है।
क्योंकि एंड ऑफ द 17th सेंचुरी अंग्रेज बंगाल को कैप्चर कर चुके थे। अब उनका डेरा गुजरात के बजाय बंगाल हो गया, क्योंकि ज्यादातर कंपनी के लोग बंगाल चले गए थे और वहां वे अपने साथ क्रिकेट भी ले गए। दोस्तों, अब अंग्रेज गुजरात से बंगाल तो चले गए, लेकिन तब तक गुजरात और महाराष्ट्र के लोग क्रिकेट से वाकिफ हो चुके थे। अब स्थानीय लोग क्रिकेट खेलने लगे, लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र में क्रिकेट को पॉपुलर बनाने का श्रेय पारसियों को जाता है। उन्होंने ही 1848 में बॉम्बे में ओरिएंटल क्रिकेट क्लब बनाया। यह इंडिया का दूसरा क्रिकेट क्लब था। अब इस क्लब की खासियत यह थी कि इसके मेंबरशिप सिर्फ इंडियंस थे। इस तरह फॉर्मली इंडियन लोगों के लिए एक अलग क्रिकेट क्लब बन गया, जहां वे क्रिकेट खेलने जा सकते थे। पारसी समुदाय के लोग कभी कभी क्रिकेट टीम लेकर ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड भी चले जाते थे। ये तो आप जानते ही होंगे कि अंग्रेजों के वक्त इंडिया में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट थे, जिसे हम राजे रजवाड़ी भी कहते हैं। जब उन्होंने अंग्रेजों को क्रिकेट खेलते हुए देखा तो उन्हें क्रिकेट बहुत पसंद आया। अब वे अंग्रेजों के साथ मिलकर क्रिकेट खेलने लगे। इंडिया में उस वक्त जो लोकल लोग या राजा महाराजा क्रिकेट खेलते थे, उनका स्टैंडर्ड अंग्रेजों के बराबर नहीं था। लेकिन एक महाराजा थे जिन्होंने अपने शानदार खेल से क्रिकेट में अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया था। वे थे महाराजा रणजीत सिंह। उनके नाम से आजकल इंडिया में क्रिकेट की सबसे बड़ी डोमेस्टिक ट्रॉफी यानी रणजी ट्रॉफी खेला जाता है। महाराजा रणजीत सिंह बेसिकली गुजरात के जडेजा राजपूत परिवार से थे। इंडिया में स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद वे इंग्लैंड चले गए और वहां उन्होंने पढ़ाई के बजाय क्रिकेट खेलना शुरू किया और कैम्ब्रिजशायर काउंटी क्रिकेट क्लब से वे क्रिकेट खेलने लगे। उनकी बैटिंग इतनी जबरदस्त थी कि उनको काउंटी क्रिकेट ससेक्स का कैप्टन तक बना दिया गया। रणजीत सिंह की इस सक्सेस स्टोरी ने यहाँ के नवाबों और महाराजाओं को क्रिकेट खेलने के लिए बड़ा इंस्पायर किया। अब वे सारा काम छोड़कर सिर्फ क्रिकेट खेलते थे। आज भी अगर आप देखें तो इंडिया में जितने भी क्रिकेट खिलाड़ी हैं, वे ज़्यादातर एलीट और रिच फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। हालांकि आजकल ये ट्रेंड कम हो गया है। अब गरीब घरानों के बच्चे भी टीम इंडिया में खेलते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो इंडिया में अंग्रेजों ने ही क्रिकेट की शुरुआत की और इस खेल को उनका संरक्षण भी मिला, क्योंकि राजकुमार, महाराजा और नवाब भी क्रिकेट खेलते थे। तो इन सभी ने मिलकर क्रिकेट को आगे बढ़ाया और ये सिलसिला आज़ादी के बाद भी चलता रहा। जबकि हॉकी के साथ ऐसा नहीं हुआ। जब भारत को आज़ादी मिली तब तक देश में कई क्रिकेट क्लब बन चुके थे। क्रिकेट ग्राउंड तक आम लोगों की रीच बढ़ गई थी। तो धीरे धीरे यह खेल देश के हर गली मोहल्लों तक खेला जाने लगा। इंडियन क्रिकेट में जो वाटरशेड मूवमेंट आया वह था 1983 का वर्ल्ड कप। 1983 वर्ल्ड कप में किसी को उम्मीद नहीं थी कि इंडियन क्रिकेट टीम इतना अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन जब इंडिया ने वेस्टइंडीज को हराकर वर्ल्ड कप जीत लिया, लॉर्ड्स की बालकनी पर हाथ में वर्ल्ड कप लिए कपिल देव की वह तस्वीर हर न्यूज़पेपर और मैगजीन में हफ्तों और महीनों तक छपता रहा। इसके पोस्टर, बैनर, पोस्टकार्ड हर दुकान पर बिकने लगे। इस जीत ने इंडिया में क्रिकेटर को सुपरस्टार बना दिया। वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद क्रिकेट अब मासेस का खेल बन चुका था। तभी एक टर्म कॉइन हुआ, क्रिकेट इज ए रिलीजन। इंडिया में क्रिकेट पॉपुलर होने का दूसरा बड़ा रीजन है बिजनेसमैन और क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर जगमोहन डालमिया। हालांकि आजकल उनको भुला दिया गया है, लेकिन वही एक शख्स थे जिनकी वजह से बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बना। इंडिया में 1987 का जो वर्ल्ड कप हुआ उसके पीछे भी जगमोहन डालमिया ही थे। तब वे बीसीसीआई में ट्रेजरर हुआ करते थे और बाद में जब वे बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने बीसीसीआई को एक कॉरपोरेट की तरह चलाया। 1993 में प्राइवेट ब्रॉडकास्टर को टेलीविजन राइट्स बेचे गए। तब आपने क्रिकेट मैच में ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान पेप्सी और कोका कोला के बड़े बड़े बोतल ग्राउंड पर देखा होगा। स्पॉन्सर, टीवी राइट्स, डे नाइट क्रिकेट, कलर्ड जर्सी से क्रिकेट को इतना एक्सपोजर मिला कि बाकी स्पोर्ट्स इस खेल के नीचे दब गए। अब क्रिकेटर करोड़ों और बीसीसीआई अरबों रुपए कमाती है। आज बीसीसीआई सिर्फ पैसे के दम पर इतनी पावरफुल बन चुकी है कि आईसीसी में जो भी डिसीजंस लेने होते हैं वे बिना बीसीसीआई के अप्रूवल के नहीं होते। जो बीसीसीआई चाहती है वही आईसीसी में होता है। तो दोस्तों, ये थी भारत में क्रिकेट के पॉपुलर होने की वजह। मेरा प्रोग्राम आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।